अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है मसालेदार सीख कबाब कढ़ाई, जो बहुत ही आसान है बनाना। घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आपकी दावतों के लिए एक बहुत अच्छा मेन्यू है। इसको पहले से आप बना के प्रिपेयर करके सीख कबाब रख सकते हैं, और जब गेस्ट आएँ तो ग्रेवी बना के आप इंस्टेंट इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आती है बच्चों को, बड़ों को। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझको दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन फिलेट्स लिए हैं। आप इसको बीफ या मटन के मिन्स के साथ भी बना सकते हैं। उसको अच्छी तरह से धो के मैंने चिकन का पानी खुश्क कर लिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ है, 1 टीस्पून पिसी हुई रेड चिलीज़ हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। इसके साथ साथ मैंने एक बड़े साइज़ की अनियन को बारीक सा क्रश कर लिया था, और उसको मैं निचोड़ के इसके अंदर ऐड करूँगी। हम डायरेक्ट इसके अंदर अनियन नहीं डालेंगे, क्योंकि अनियन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और तो उसकी वजह से हमारे सीख कबाब सही नहीं बनेंगे। अनियन को निचोड़ के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। उसी के साथ साथ मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ भी क्रश करके ऐड की हैं, और इन सब चीज़ों को मैं बारीक सा पीस लूँगी। बारीक सा पीसने के बाद हाफ़ एन आवर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था, और जो इस तरह का फ़ैट था, जितना मुमकिन था मैंने वो उसको हाथ से मैंने इसको निकाल दिया था। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सेट हो जाता है। उसके बाद मैंने अपने हाथों को हल्का सा गीला किया था, और ये मेरे पास एक वुडन स्ट्रॉ है। उससे मैंने जो आपको साइज़ पसंद हो उसके मुताबिक ये सीख कबाब बनाए थे। आप वुडन स्ट्रॉ ले सकते हैं, कोई आपके पास नॉर्मल मोटी स्ट्रॉ वो ले सकते हैं, या कोई पेन ले सकते हैं, पेंसिल, जिससे आप ये कबाब आराम से बना सकते हैं। बीच बीच में जो ये फ़ैट आ रही थी इसको मैं अलहदा करती चली गई थी, और मैंने इसके छोटे छोटे से सीख कबाब बना लिए थे। इसमें तकरीबन मेरे जो हैं वो 24 सीख कबाब बने थे। इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक फ्राई पैन में मैंने इनको हल्के से ऑयल में इनको मैंने फ्राई किया था। हमने इसको इतनी देर इसको फ्राई करना है कि दोनों तरफ इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, इनको बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना है, सिर्फ हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम सीख कबाब की ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक पॉट में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, और उसके अंदर मैंने 2 अनियन को स्लाइस करके ऐड किया था। अनियन को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, इस पे कलर नहीं लेकर आना है। आप लोग एक दफ़ा ये ग्रेवी ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार सालन बनता है, बहुत पसंद आता है सबको। उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन फ्राई होते हुए 2 तेज़ पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 मैंने हरी इलायची ऐड की थी। उसके साथ साथ 10-12 मेरे पास ये बादाम थे, जिनको मैंने इनका छिलका उतार के इसके अंदर ऐड किया था। इसको भी मैं हल्का सा अनियन के साथ ही फ्राई करूँगी। अनियन पे हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है तो उसके अंदर मैंने 4 मेरे पास बड़े साइज़ के टोमेटोज़ थे, अच्छे रेड कलर के, उसको क्यूब्स में कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसको भी मैं अनियंस के साथ ही फ्राई करूँगी। अनियन और टोमेटोज़ को मैं अच्छी तरह से कुक करूँगी। इनको 15 मिनट्स के लिए मैं ढक के कवर करके इसको पकाऊँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ। तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक गई थी, तो मैंने इनको ब्लेंडर में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था। उसके बाद जिस पॉट में मैंने अनियन और टोमेटोज़ को कुक किया था, उसी में मैंने 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक ऐड किया था। उसको अच्छी तरह से भून के मैंने जो ग्रेवी बनाई थी टोमेटो और अनियन की, वो इसके अंदर शामिल कर दी थी, और इसके अंदर हाफ़ कप मैंने वाटर ऐड किया था, और इसको मैंने 5 टू 7 मिनट्स के लिए कुक किया था कि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे। ड्राई मसालों में मैंने इसके अंदर 1 एंड हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 एंड हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिलीज़, और मैंने इसके अंदर कश्मीरी रेड चिलीज़ डाली थी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली थी, हाफ़ टी स्पून हल्दी थी, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ग्रेवी में मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको फिर मैंने ढक के तकरीबन 10 मिनट्स पकाया था कि सारे मसाले अच्छी तरह ग्रेवी में पक जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए। इतनी देर मैंने इसको कुक किया था।
माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया था और ग्रेवी अच्छी तरह पक गई थी। तो जो सीख कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर सारे ऐड कर दिए थे। सीख कबाब डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 मिनट पकाया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की थी, थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च को मैंने मोटा-मोटा काट के इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो माशाल्लाह से सीख कबाब ग्रेवी मसाला बिल्कुल तैयार था। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।